कालू का कुछ पता चला? सर हम पता लगा रहे हैं। सर मुझे मेरी बाइक तो मिल जाएगी ना? वो मेरे ससुर जी ने मुझे गिफ्ट की थी। राइट ले लो। सर हम इस बाइक वाले के पीछे ऐसे क्यों जा रहे हैं सर? हम उसे फॉलो कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मर है। आगे देखकर चलाओ। तुम्हारी बाइक के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है भाई, मिल गई तो पार्टी देनी पड़ेगी। वो बाइक कालू लेके गया था सर। उस बाइक का क्या किया तुम लोगों ने? उसकी नंबर प्लेट बदल डाली सर। हाँ? सर ये मेरी बाइक की नंबर प्लेट है सर। ये भी कालू लाया था सर। भी का मतलब? भी का मतलब इसके साथ सर। चल बता, बोल। मतलब कालू बाइक के साथ मारुति वैन भी लेके आया था सर, और मैंने दोनों की नंबर प्लेट बदल दी थी। मूर्ति सर वैन का पुराना नंबर और बदला हुआ नंबर दोनों लो। जी सर। सेम वैन सर, सेम नंबर। उस दिन मेरा भाई भी ड्यूटी पर था सर। ऑटो वैन से टकरा गई थी, वैन की पीछे की लाइट टूट गई थी। मैंने अपने भाई से कहा ड्राइवर को बुलाने के लिए, पर तब तक वो निकल चुका था। वैन में कौन कौन लोग थे? कोई नहीं था सर, बस ग्लिसरीन के डब्बे थे। ग्लिसरीन के डब्बे? हाँ सर। सर। क्या विजय, मुझे भूल गया? तेरा काम हो गया इसलिए? ऐसी बात नहीं है सर, मैं तो खुद आपसे मिलना चाहता था। इतनी छोटी सी बात के लिए खुद मिलना चाहता है? तू बता कहाँ है, मैं तुझे खुद थैंक्स करने के लिए आ जाता हूँ। मैं बंजारा हिल्स में हूँ सर। अरे मैं तो रेडिसन होटल में हूँ। आ जाओ। नहीं सर, मैं आ जाता हूँ। फटाफट आ जा। मुझे यस सर। गाड़ी रेडिसन लो। थैंक्स क्या बोलना, तू तो अपना आदमी है। बस मेरे बाकी पैसे लौटा दे, फिर तुझे लंच कराऊंगा। बिल्कुल लौटा दूंगा सर। जल्दी लौटा दे। हम सीधे लोग हैं, पर हमारी जरूरतें हमें मजबूर कर देती हैं। अरे सुनो भाई, जरा धीरे बात करो प्लीज। मैं कुछ कहना चाहता था, क्या बात थी भूल गया। हाँ नमस्ते। ओके मिस्टर अब्बास, आई नीड द रूम कीज। हाँ बोलिए ना। अच्छा लेट मी चेक। ठीक है। आई एम सॉरी। समझ गया। सी यू। थैंक यू। देखो विजय, मेरे पैसे इस महीने की 16 तारीख तक लौटा देना। मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए सर। जितना टाइम लेना है ले लो, पर 16 तक लौटा देना। जानता हूँ तुम काफी समझदार हो, मुझे नाराज नहीं करोगे। जाओ पैसों का जुगाड़ करो। अरे मेरी कॉफी कहाँ है? बोलो सर, कालू को किसी ने मार डाला सर, उसकी लाश मिली है। उसने 3 महीने का एडवांस दिया था, पर अब तक घर में नहीं घुसा। उसका नाम क्या है? शर्मा है सर। ये उसका नकली नाम है। उसने जो एड्रेस और फोन नंबर दिया है वो भी नकली है। अगर वो आए या दिखाई दे तो इन्फॉर्म करना। जो हुकुम सर। इसका नंबर ले लिया ना? ले लिया सर। इसको जिसने एडवांस दिया था उसका नाम अब्बास है। मुझे रोज इसकी पूरी खबर चाहिए। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट सब मिलेगा। वो करीम, अब्बास, शर्मा, सीनू, बाइक और वैन मिसिंग। जैसे तुमने कहा था, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। वो प्लास्टिक सेट तुम्हारी कस्टडी में है ना? यस सर। करीम हमारे हाथ लग जाए तो आगे की कुछ लीड मिल जाएगी। तुम ट्राई करते रहो। किसी ने उस पर हमला किया सर, वो भाग गया। पता नहीं अब वो जिंदा भी है या मर गया। पता लगाओ। इन्फॉर्मेशन मिली है कि शहर में 15 को टेरर अटैक होगा। हो सकता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन और टेरर अटैक में कोई लिंक हो। शैंपेन सर? हाँ? मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या कह रहे हो विजय? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? आपने ही तो विजय को पार्टी के लिए बुलाया है। किस बात की पार्टी सर? इनका ट्रांसफर रुक गया है विजय, पर बात ऐसे छुपा रहे हैं जैसे बहुत बड़ा सीक्रेट हो। कांग्रेस सर। तुम्हारी कीमत 20 थी तो मेरी 40। इसकी मांडवली भी एमएलए रवि कर रहा होगा सर। मैंने मिनिस्टर से बात की, उन्होंने मना कर दिया। भगवान से बेहतर हमेशा पुजारी होता है। हाँ, एमएलए साहब कह रहे थे कि कल तुम उनसे मिले थे। उसका टॉर्चर तो दूसरी शादी करने से भी बदतर है। कौन है?
वही जिसकी बात कर रहे थे रवि। कट करो, मूड खराब कर दिया। टेरर केस में मैं अपनी तरह से काम कर रहा हूं। तुम कुछ चक्कर चला के रवि को बाकी के पैसे दे दो। ही कैन बी ब्रूटल समटाइम्स। यही तो बात है, जो नहीं जानता उसके लिए दिल्ली इतना बड़ा हुआ है, मेरे लिए छोटी सी एक सुई जैसा है। सर फोन है। किसका है? दिल्ली से शुक्ला जी का फोन है सर। दिल्ली वाले का खुद फोन आया है, यानी कुछ समझौता करना होगा। हेलो। 13 तारीख के प्रोग्राम का क्या हो रहा है सर? सीएम की कुर्सी फटेगी ना? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब तो बस ऊपर वाले का ही सहारा है। बाबा ठीक, यानी कि सब ठीक। वो किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। बचना या ना बचना हमारे हाथ में थोड़ी है। जैसा कि गीता में कृष्ण जी ने कहा है, बस कर्म करते रहो। जीसस ने बाइबल में कहा था सब्र करना जरूरी है। तो जो होना है वो तो होगा ही। इधर मेरे पसीने छूट रहे हैं। हो सकता है तुम्हारा शुगर लेवल डाउन हो गया हो, कुछ मीठा खा लो। हेलो। ओके सर, ओके मैं वहां जा रहा हूं सर। पर अकेले जाना, संभाल के डील करना। अगर तुम माल ले आए तो एमएलए का मुंह हमेशा के लिए बंद समझो। ओके सर, थैंक यू। चलो चल। चलो। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज मुजीब का बर्थडे है, पार्टी तो बनती है सर। ठीक है, इसे ले जाके लॉकअप में बंद कर दो। ओके सर, ले चलो। इसको लेके जाओ, मैं सर के साथ आता हूं। साहब पुलिस आई है साहब। क्या हुआ सब? गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? रेडिएटर लीक हो रहा था, जरा चेक करो। ए छोटू, देख साहब की गाड़ी का रेडिएटर पाइप बदल दे। भाई हाईटेक सिटी में कोई तो मिलेगा ना? हाँ है ना, तू जाना। ये क्या है? एसी का मटेरियल है सर। इधर एसी भी रिपेयर होता है क्या? नहीं साहब, कभी कभी छोटा मोटा ऑर्डर ले लेते हैं रेंटिंग के लिए। भाई इसके अलावा और कुछ ले जाना है क्या? इतना ही है। हाँ ठीक है। तू जाना, तू ठहरा क्या है? ए रुको, इधर आ। ये क्या पैकिंग की है? ये सामान खुल गया तो जानता है रोड पर एक्सीडेंट हो सकता है। बांधता हूँ। बांध इसे ठीक से। ठीक है। जरा संभाल के भाई, अच्छे से बांध के ले जा। अभी ठीक है ना? ओके, गाड़ी ठीक हो गई सर।
हाँ बोलो माँ। घर पर कोई एमएलए रवि आया था, तेरे बारे में पूछताछ कर रहा था। तेरे पापा से पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। वो तुझसे बहुत नाराज है बेटा, क्या हुआ बता ना मुझे। कुछ नहीं माँ, मैं सब संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करो। ठीक है। एमएलए कहाँ है? ऊपर। लो लो इंस्पेक्टर, लो इन सबको उड़ा दो, लो। कितनी बार कहा, ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। मेहमानों से कैसे पेश आना चाहिए, कैसे इन्हें इज्जत देनी चाहिए, मैं इन्हें समझा समझा के थक गया हूं। सब लकीर के फकीर हैं। इसे देखो, मैंने इसे कहा अपनी बीवी को लेके और ये ले भी आया। ये तो मेरे सिर्फ कहने पर किसी को मार देंगे। इन जाहिलों की वजह से मेरी इमेज खराब हो रही है। निकलो यहां से, जाओ गधे कहीं के साले, जाओ। मेरे घर क्यों गए थे? क्यों गया था बे? मुझे नहीं पता भाई। कब से याद कर रहा हूं, याद नहीं आ रहा है। हाँ, तुमसे मिलने गया था। पड़ोसी ने कहा मैडम हॉस्पिटल गई है, तुम्हारे घर पर ताला लगा था। मुझे लगा तुम अपने बाप के घर होगे, इसलिए वहां चला गया। मुझे कॉल कर सकते थे। अच्छा, मैं कॉल करता तो तुम कॉल काट देते हो। मुझे लगा तुम शायद नाराज हो, इसलिए तुम्हारे घर पहुंच गया ताकि मैं तुमसे आराम से बात कर लूं। कुछ भी हो, एक बात तो है कि तुम्हारा बाप तुम्हारी तरह गरम दिमाग का नहीं है। बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान है। भले ही वो मुझे जाहिल समझते हैं, फिर भी उन्होंने मुझे पूरी इज्जत दी। और तुम्हारी माताश्री साक्षात देवी है, उन्होंने तो चौखट भी पार नहीं की। मेरे घर क्यों गए थे? पैसों के लिए। कहा था ना 16 तारीख को दे दूंगा। तुम दोगे ना विजय तो मैं ले लूंगा, पर कहां से ला रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या है, ये सब तो तुम मुझे नहीं बता रहे हो। 16 तारीख पास आ रही है, मेरी टेंशन बढ़ रही है कि कहीं तुम घपला ना कर दो, इसीलिए तुम्हारे घर गया था। मैंने तुम्हारे बाप को सच्चाई नहीं बताई। सुना है तुम्हारे और तुम्हारे बाप की बोलचाल बंद है। मेरे पापा को इस मामले में मत घसीटो। ये तो तुम्हारे हाथों में है ना। एक अच्छा इंसान बनना बहुत ही मुश्किल है विजय बाबू, और एक बुरा आदमी बनना बहुत ही आसान, चुटकी बजाने के बराबर। वैसे अब तक आपको अपनी यूनिफॉर्म नहीं मिली है सर। ऐसा ना हो कि कभी पहन ही ना पाओ। खाना खा के जाना, तुम्हारी भाभी ने छोले भटूरे बनाए हैं। इस तरह घूर के क्यों जा रहा है? अबे जाते जाते कुछ खा के जाना, खाली पेट